आज है 27 जून 2025 दिन शुक्रवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम योगी की सख्त चेतावनी, जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम हेल्पलाइन व आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए प्रदर्शन खराब रहने वाले जिलों को चेतावनी दी है और कहा, यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मई माह की रैंकिंग में श्रावस्ती पहले, शाहजहांपुर दूसरे व अमेठी तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि कई बड़े शहर पिछड़ गए हैं। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का समाधान समयबद्ध, संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी, इटावा व औरैया की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में जातीय संघर्ष फैलाने के प्रयासों पर चिंता जताई। उन्होंने पुलिस को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आगामी श्रावण मास, कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को देखते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था, सफाई, यातायात अफवाहों पर नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। डीजे रूट और हथियारों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने इंटरनेट मीडिया पर निगरानी और अफवाहों के खंडन की सख्त हिदायत दी है। 2025 की यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंप्रूवमेंट व इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा की तैयारियां तेज है। मेरठ क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय के अनुसार परीक्षा 15 जुलाई के आसपास प्रस्तावित है, लेकिन कांवड़ यात्रा 11 से 23 जुलाई को देखते हुए आधिकारिक तिथि बाद में घोषित होगी। फिरोजाबाद जिले से सर्वाधिक 1111 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है। मेरठ जिले से 908 छात्र शामिल होंगे और परीक्षा केंद्र पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज बेगमपुल रोड बनाया गया है। कुल 17 जिलों में से आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से भी बड़ी संख्या में आवेदन हुए हैं। सीबीएसई 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेगा। पहली परीक्षा फरवरी में अनिवार्य होगी, जबकि दूसरी मई में 3 विषयों तक सुधार का अवसर देगी। दोनों में से श्रेष्ठ प्रदर्शन को अंतिम परिणाम में जोड़ा जाएगा। पहली परीक्षा में शामिल होना सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है, अन्यथा दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। यदि कोई छात्र 3 या अधिक विषयों में पहली परीक्षा नहीं देता है तो वह अगली बार 2027 में ही परीक्षा दे सकेगा। यह नियम केवल कक्षा 10 के लिए लागू होंगे। खबर गोरखपुर से है, जहां महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण 1 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे कुलपति डॉक्टर के रामचंद्र रेड्डी ने रचा है। कुलगीत में गोरखपुर को आरोग्य, चिकित्सा व वैद्य शास्त्रों की राजधानी बताया गया है। इसमें गोरखपुर की सांस्कृतिक विरासत, राप्ती नदी, गुरु गोरखनाथ की परंपरा और आयुष पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी व होम्योपैथी का उल्लेख है। कुलगीत को जल्द स्वरबद्ध किया जाएगा और राष्ट्रपति के कार्यक्रम में इसका भव्य प्रस्तुतिकरण होगा। तैयारियों में प्रशासन पूरी तरह जुटा हुआ है। यूपी एसएससी द्वारा जूनियर असिस्टेंट क्लर्क व असिस्टेंट ग्रेड 3 की परीक्षा 29 जून को सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। परीक्षा 21 जिलों में होगी, जिनमें लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी आदि शामिल है। अभ्यर्थियों को वैध एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और फोटो साथ लाना अनिवार्य है। मोबाइल, इलेक्ट्रिक डिवाइस व नकल सामग्री प्रतिबंधित है। अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो सके। संघ लोक सेवा आयोग ने CDS 2 परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 14 सितंबर 2025 को देश भर में 3 शिफ्टों में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट में अंग्रेजी 9 से 11 बजे, दूसरी सामान्य ज्ञान और तीसरी प्रारंभिक गणित 4 से 6 की परीक्षा होगी। हर विषय में 100 प्रश्न होंगे और गलत उत्तर पर
1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को एसएसबी इंटरव्यू 300 अंक के लिए बुलाया जाएगा। एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी होंगे। अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध की जा सकती है। योगी सरकार 4 से 6 जुलाई 2025 तक लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव आयोजित करेगी। इसमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली समेत 600 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित होंगे। उत्तर प्रदेश देश में आम उत्पादन में अग्रणी है और इस आयोजन का उद्देश्य वैश्विक पहचान दिलाना है। अन्य राज्यों के बागवान, निर्यातक व उद्यान अधिकारी भी भाग लेंगे। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, आम व्यंजन प्रतियोगिता, खरीदार विक्रेता सम्मेलन और कार्यशालाएं भी होगी। योगी सरकार ने फतेहपुर जेल में बंदियों के प्रबंधन के लिए ई प्रिजन पोर्टल लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में 854 बंदियों का पूरा विवरण, नाम, पता, मुकदमे, पेशी तिथि और सजा की अवधि डिजिटल रूप में दर्ज रहेगा। इससे बंदियों को अदालत ले जाने और लाने में लगने वाला समय और जोखिम कम होगा। मुलाकातियों को भी बंदियों से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। ई प्रिजन प्रणाली से जेल प्रबंधन और न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और दक्ष बनेगी। यह पहल प्रदेश की सभी जेलों में लागू करने की तैयारी है। एक परिवार एक पहचान योजना के तहत यूपी सरकार फैमिली आईडी कार्ड जारी कर रही है, जिसमें रोजगार, पेंशन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य जैसी 76 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही कार्ड से मिल सकेगा। अब तक कानपुर में 40,000 से अधिक परिवारों ने आवेदन किया है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। आवेदन करने के लिए फैमिली यूपी government.in पोर्टल या CSC केंद्र पर मात्र 30 रुपये शुल्क देकर किया जा सकता है। मोबाइल नंबर से OTP आधारित आधार सत्यापन जरूरी है। पारदर्शिता और समयबद्ध लाभ वितरण इसका मुख्य उद्देश्य है। भारतीय T20 टीम के उभरते सितारे रिंकू सिंह को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। शानदार क्रिकेट प्रदर्शन के चलते उन्हें बेसिक एजुकेशन ऑफिसर पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति सीधे भर्ती नियमों के तहत की गई है। अलीगढ़ निवासी रिंकू ने कठिन संघर्षों के बाद क्रिकेट में पहचान बनाई और अब शिक्षा क्षेत्र में नई भूमिका निभाएंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। यह कदम सरकार द्वारा खेल और शिक्षा में योगदान देने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को AI, मशीन लर्निंग, कृषि और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शित कर रही है। यूपी एग्रिज योजना के तहत अब तक 25 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, जिनमें से 10.20 लाख को रोजगार मिला। सरकार आवश्यकता अनुसार युवाओं और किसानों को विदेश भेजकर भी प्रशिक्षण दे रही है। टाटा समूह की मदद से 149 ITI और 45 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को अपग्रेड किया गया है। साथ ही 10 लाख किसानों को ट्रेनिंग और 500 किसानों को विदेश भेजने की योजना है, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर की जानकारी मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के दौरान जन्मे बच्चों को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट और सागौन, शीशम जैसे पौधे देने का निर्णय लिया है। यह पहल नवजात के जीवन को शुभ बनाने और प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर यह योजना सरकारी अस्पतालों में लागू करेगा। यह सर्टिफिकेट अभिभावकों को पौधों की देखरेख व संरक्षण के लिए प्रेरित करेगा, जिससे पौधारोपण महाअभियान 2025 में जन सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए पूर्व दक्षम कक्षा 9 से 10 व दक्षमोत्तर कक्षा 11 से 12 छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र 2 जुलाई से 30 अक्टूबर 2025 तक scholarship.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के अनुसार छात्र उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए और वार्षिक पारिवारिक आय
2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह योजना मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे छात्रों के लिए है। सभी संस्थानों व छात्रों से समयबद्ध आवेदन की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में 27 जून को मौसम बदलने के संकेत है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। बांदा, चित्रकूट, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, नोएडा समेत कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। हालांकि बारिश के बावजूद उमस बनी रहेगी। आईएमडी के मुताबिक अगले सप्ताह से मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा, जिससे व्यापक बारिश की उम्मीद है। फिलहाल लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।